To start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine and safe. My dear students, welcome in a chemistry class. Beta, in previous lecture we have discussed about some periodic trends in physical properties, where we discussed about metallic and non-metallic character, melting and boiling points. Today we are going to discuss ऑक्सीडेशन स्टेट. सो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का जनरल जो स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन है पहले वो देना चाहती हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. ठीक है, ऑल्दो आप बेटे जो है वो सेकेंड ईयर में हैं, बट आप मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का ऑक्सीडेशन स्टेट भूल चुकी होगी. सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो पहले उस पॉइंट को क्लियर करें जो आप छोटी क्लासेस में पहले जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. सो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा कि आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अदर एटम. वैलेंसी क्या है बेटा कि किसी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जो सलाहियत होती है उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं. इट मीन्स वो जुड़ना कैसे है, वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है या शेयर करता है. ठीक है, लेकिन वैलेंसी को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो या कोई एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है. ठीक है, और वो वैलेंसी ये भी डिपेंड करता है कि वो माइनस में होगी या पॉजिटिव में होगी. तो हमें पता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव. और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी वैलेंसी +1 होगी, और अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए लूज़ किए हैं तो उसकी वैलेंसी +2 होगी. इसी तरह से अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी -1 होगी, और अगर जो वो 2 करेगा तो उसकी -2 होगी. सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेटा क्या है, रिलेटिवली जो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी है इनका आपस में डायरेक्ट जो है वो रिलेशन होता है. डायरेक्ट रिलेशन कैसे है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं जी, ये होती है आपके पास बेटा अपेरेंट चार्ज. जो आपको ज़ाहिरी तौर पर जो चार्ज नज़र आ रहा होता है ना एटम के ऊपर, वो क्या होता है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस एटम की. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उस एटम की होती है जो आपको चार्ज जो है वो नज़र आ रहा होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देख लिया. बेटा जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर +1 चार्ज है. और इसी तरह से क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर -1 चार्ज है. ठीक है, और बेटा जो हमारे पास आगे इसके कुछ रूल्स भी होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के. वो रूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रल होता है, 0 होता है. जैसे ही वो उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो उसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. सो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आयन, अगर हम आयंस की बात करें, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है आयंस की बात करें, आयनिक कंपाउंड में जैसे दिया हुआ है कि अगर हम बेटे आयंस की बात करें तो क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट क्या करता है अपना या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है. तो अब उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी. अब वो प्लस में है या माइनस में है, इसका हमें आइडिया होता है किस चीज़ से, कि उस एटम ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है या गेन किया है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड की. बेटा वी आर डिस्कसिंग आयनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयनिक कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई वी विल गिव द हियर आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयंस की वजह से ये बनता है, दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है. सो बेटा सोडियम और क्लोरीन की तरफ आए. सोडियम है उसके वैलेंस शेल में 11 उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आपको ये आइडिया है. ठीक है, अब बेटा आप खुद आप सोचें 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन कर सकता है भला? नहीं, नेवर. ठीक है, सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 है, वो 7 लूज़ नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. ठीक है, तो ये बेटा आयनिक कंपाउंड्स में आ जाता है. नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है ये वाला कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, इसमें आप देखें आपके पास ये कोवलेंट कंपाउंड नज़र आ रहा है जी, कि इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़. कोवलेंट कंपाउंड बेटा हमारे पास क्या होता है
कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयरिंग से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और फिर जो वो कंपाउंड होता है उसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड की जो है वो एग्जांपल दी हुई है। स्टेनस जो है वो बेटा ग्रुप 4 ए का मेंबर है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। क्यों? क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड इसके जो है वो बनते हैं, इस वजह से स्टेनस की वैलेंसी 4 है। और इसका जो है वो हम सेकंड ये भी कह सकते हैं कि स्टेनस के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 ही है, और क्लोरीन उसकी माइनस है। और यहाँ पे बेटा स्टेनस के साथ 4 -1 होती है ना क्लोरीन की, तो यहाँ पे जो है वो स्टेनस के साथ बेटा 4 क्लोरीन अटैच है, तो एक क्लोरीन की -1 है तो चारों की क्या हो जाएगी -4। तो इस तरह से करके एक दूसरे को ये सेटिस्फाई कर देते हैं और बॉन्ड बना देते हैं और एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देख लिया। लेकिन फ्री स्टेट में क्या होता है, क्लोरीन क्या है उसकी वैलेंसी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ब्रोमीन जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं तो उनकी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, बिल्कुल 0 होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बेटा ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें, सब ग्रुप ए की बात करें, हमने देखा था मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीरियोडिक टेबल को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक सब ग्रुप ए है और एक सब ग्रुप बी है। हमने ये भी देखा था ए आपके पास 8 होते हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ठीक है, और इस तरह से बी होते हैं आपके पास जो आपके पास ग्रुप नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप नंबर जो है वो आपके पास जाते हैं 3 से स्टार्ट होते हैं और 12 तक जाते हैं। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और 12 तक जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बी सब ग्रुप है। ठीक है, चलेंगे अब इसके पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ चलते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ टिपिकल एलिमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स टू द पीरियोडिक टेबल। बेटा आपको पता है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1A का है तो उसकी जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होगा। आपको पता है ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, सो उनके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, तो इसी वजह से ग्रुप 1A के एलिमेंट्स क्या होती है, उनकी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इसी तरह से ग्रुप 2A के हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2A होगा। ठीक है,